नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और खबरों की अब शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासतौर पर कई दलों ने अगले आम चुनाव से पहले सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस पर दबाव बढ़ाना और मोलभाव तेज कर दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, उससे इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जनता 13 में से 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे। अरविंद केजरीवाल के इस बयान से मतलब ये निकल रहा है कि वो सभी 13 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर राजी होगी, ये संभव नहीं लगता। इसके बाद आप और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ सकता है। इस सबके बीच 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक भी होने जा रही है। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े योग केंद्र स्वरवेद महामंदिर का आज उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम कुछ और बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। स्वरवेद महामंदिर में एक साथ 20,000 लोगों के योग करने की व्यवस्था है। इसके पहले कल उन्होंने काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। काशी तमिल संगमम से पहले प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, कुछ बच्चों से भी बातचीत की, साथ ही संकल्प यात्रा से जुड़ी एक प्रदर्शनी को भी देखा। उन्होंने वहां पर लगे स्टॉल के कर्मचारियों से भी बातचीत की। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। पिछले वर्ष काशी तमिल संगमम शुरू होने के बाद से ही इस यात्रा में दिनों दिन लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। विभिन्न मठों के धर्मगुरु, स्टूडेंट्स, तमाम कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकार, प्रोफेशनल्स, कितने ही क्षेत्र के लोगों को इस संगमम से आपसी संवाद और संपर्क का एक प्रभावी मंच मिला है। अमेरिकी रक्षा विभाग की इमारत पेंटागन को अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग माना जाता था, लेकिन अब उसके दिन गए। सूरत का डायमंड कोस्ट दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में हीरा कारोबार के इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही सूरत हीरा तराशी के लिए ही नहीं, हीरे के निर्यात की दिशा में भी अब एक अहम भूमिका निभाएगा। हीरा कारोबार को सूरत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का भी बड़ा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सूरत एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अब सूरत में हीरा कारोबार का केंद्र डायमंड बोस है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया।
सूरत पहले ही दुनिया में हीरा कारोबार और उसे तराशने का केंद्र है। अब करीब 34 एकड़ में फैले डायमंड बोर्स में हीरो के कारोबार से जुड़े सैकड़ों दफ्तर होंगे। यही नहीं, हीरो के गहने बनाने की नई तकनीक का भी ये केंद्र बनेगा। अगर पूरे जेम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 3.5% है। सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं। डायमंड बोर्स अंदर से बेहद भव्य और विशाल है। इसमें हीरो के कारोबार और नई तकनीक को लाने वाले कारोबारियों के 4500 दफ्तर और शोरूम होंगे। इस पूरे परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस तरह के 9 टावर हैं जो 15 मंजिला हैं। डायमंड बोर्स बनने से सूरत के युवाओं के सपनों का शहर बनने की उम्मीद है। जो कार्ट हैं, ये आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ट हैं अत्याधुनिक। ये इस बिल्डिंग के अंदर चलेगी। ये आप देखिए, ये कार्ट हैं, बिल्कुल अत्याधुनिक कार्ट हैं, ई कार्ट हैं। ये इस कॉरिडोर में चलेंगे क्योंकि ये जो पूरी 9 इमारतें हैं, जो 9 बिल्डिंग हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी आप एक इमारत में प्रवेश करेंगे तो दूसरी इमारत तक आप पहुंच सकते हैं। हीरा कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक अभी तक सूरत में मुख्य तौर पर हीरा तराशा ही जाता था, जबकि ट्रेडिंग मुंबई से होती थी। अब कारोबारियों का कहना है कि मुंबई ही नहीं, दुनिया का डायमंड ट्रेड अब यहाँ से होगा, जिससे भारत का निर्यात भी बढ़ेगा। सूरत डायमंड बोर्स बना है, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब रेडी होता है तो उनको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बहुत फायदे होते हैं। पहले हम मुंबई में हमारा मार्केट हुआ करता था, पूरा मार्केट जो है यहाँ पर सूरत में लिया गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो डायमंड का नियुक्त होता है 90% वो यहाँ सूरत से होता है। अच्छा। और वहाँ पर मुंबई में हम पहले मार्केटिंग करते थे, मार्केटिंग ऑफिस हमारा मुंबई में था, अब यहाँ पर हो रहा है। छोटे से लेकर बड़े, देश से लेकर विदेश तक से आने वाले हीरा कारोबारियों के लिए सहूलियत रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने रविवार को सूरत एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसके साथ प्रधानमंत्री ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया। इसकी क्षमता अब बढ़ा दी गई है। फिलहाल दुबई और हांगकांग के लिए यहाँ से फ्लाइट संचालित होंगी। फिर दुनिया में हीरा कारोबार के एक और केंद्र बेल्जियम समेत 5 देशों से भी सूरत को जोड़ा जाएगा। सूरत एयरपोर्ट की क्षमता अब व्यस्त घंटों में 1200 यात्रियों से बढ़ाकर 3000 यात्री तक कर दी गई है। सूरत का एयरपोर्ट कभी कभी लगता है बस स्टेशन ज्यादा अच्छा कि एयरपोर्ट अच्छा। बस स्टेशन अच्छा लगता नहीं था, एक झोपड़ी जैसा था। आज कहां से कहां पहुंच गए, ये सूरत का सामर्थ्य दिखाता है। इतिहास में सूरत को समुद्री नौका बनाने के एक केंद्र के तौर पर जाना जाता था, लेकिन समय बदलने के साथ पहले ये टेक्सटाइल सिटी बना और फिर डायमंड सिटी। इसके बाद अब ये युवाओं के लिए ड्रीम सिटी बनने की ओर अग्रसर है। सूरत के विकास में यहाँ के कारोबारियों का भी खासा योगदान रहा है। सोचिए, 3500 करोड़ रुपए की इस इमारत को बनाने में यहाँ के कारोबारियों ने करोड़ों रुपए खुद से खर्च किए और 900 से ज्यादा बैठकें की। यही वजह है कि सूरत आज की तारीख में भारत के विकास में अहम योगदान कर रहा है। सूरत से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले आज से कांग्रेस एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। इस क्राउड फंडिंग अभियान का नाम है डोनेट फॉर देश, यानी कि अपने समर्थकों से दान और मदद की अपील इसके जरिए की जा रही है। कांग्रेस का यह दावा है कि ये सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग अभियान है। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि ये पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इस साल कांग्रेस की 138वीं वर्षगांठ है।